श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आज हम सारे लोग विदुर जी और मैत्रेय जी के बीच जो भी संभाषण घटा था उसके बारे में जानने वाले हैं, और उसके अंतर्गत कैसे विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न के उत्तर के रूप में कैसे मैत्रेय जी सृष्टि क्रम का वर्णन करने से शुरू करते हैं, उसे आज हम लोग जानने वाले हैं। पिछले भाग के अंतर्गत हमने ये जाना था कि कैसे विदुर जी ने उद्धव जी के साथ थोड़ी देर श्री कृष्ण परमात्मा के बारे में चर्चा करके वहां से उनके द्वारा बोले गए हरिद्वार क्षेत्र में आते हैं और यहाँ पर मैत्रेय जी को देखते हैं। यहाँ तक हमने पिछले भाग में जान लिया था। अब वहां से आगे अब हम लोग मैत्रेय जी और विदुर जी के बीच जो भी संभाषण घटा था इसको हम लोग जानने वाले हैं। तो पहले बात पे अगर यहाँ पर चर्चा हो रही है, अभी यहाँ पर उन दोनों का प्रसंग है ना, प्रसंग चल रहा है, तो हमें दोनों व्यक्तियों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान तो रहना चाहिए। विदुर जी के बारे में तो हमें प्रथम स्कंद से ही ज्ञान है कि कैसे वो पहले यमधर्मराज के रूप में विराजमान थे और वहां पर कैसे उन्हें मांडव्य महर्षि द्वारा शाप पड़ा था, और उससे कैसे वो व्यास जी के द्वारा अनुग्रहित होकर विचित्र वीर्य नाम के एक राजा के पहले पत्नी यानी कि अंबिका के एक दासी के गर्भ के अंदर उद्भव होते हैं। इसे हमने सारा प्रथम स्कंद के अंतर तो जान लिया था। तो हमें विदुर जी के बारे में ज्ञान है, लेकिन मैत्रेय जी के बारे में, इनके बारे में हमें उतना ज्ञान नहीं है। तो अब हम जान लेते हैं। मैत्रेय जी पहले बात पर श्री कृष्ण द्वैपायन यानी कि वेद व्यास जी के एक सखा है, यानी कि एक मित्र है। और ये पराशर महर्षि यानी कि वेद व्यास जी के पिताजी के यहाँ पर उन्होंने अपने सारा विद्या प्राप्त की है। पराशर जी के एक बहुत ही अच्छे शिष्य भी थे ये। इनके माता का नाम मित्र है और इनके पिता का नाम कोशार है, इसीलिए इनका नाम मैत्रेय पड़ा है। और इसी के साथ उनको एक और नाम है और वो है कौशार्व, क्योंकि वो कोशार के पुत्र थे, इसीलिए उन्हें कौशार्व का नाम मिला था। और मैत्रेय जी के बारे में हमें न केवल भागवत के अंदर, लेकिन हमें इनके बारे में महाभारत के अंदर भी मिलता है, और बहुत सारे पुराणों में उपनिषदों में भी इनके बारे में जिक्र है। महाभारत के अंतर्गत जब पांडव जनों को माया जुआ खेलने के बाद उन्हें वनवास और अज्ञातवास को भेज दिया जाता है, तब वहां पर 12 साल वे लोग पांडव जन चले जाते हैं। और इन 12 साल दुर्योधन ये सारा युद्ध नीति इनके बारे में ही सोचते हुए, कभी निद्र किए बिना ही वह वैसे ही सोचते हुए रहता है। और उसी समय मैत्रेय जी हस्तिनापुर में आते हैं और वहां पर आकर वह उन्हें ऐसे बोलते हैं, ओ दुर्योधन, ओ धृतराष्ट्र, अब तुम लोगों ने ये जो भी किया है ना, ये बहुत गलत है, ये धर्म के विपरीत है। तुम उन सारे लोगों को वापस अभी बुलाओ, वरना तुम्हें बहुत कुछ देखना पड़ेगा। वो बहुत तुम्हारे लिए बहुत बुरा साबित होगा। ऐसे बोलने पर भी उन लोगों ने नहीं माना। मैत्रेय जी जैसे एक बहुत ही बड़े ब्रह्मर्षि ने बोला था ये वाक्य, लेकिन फिर भी दुर्योधन के दुर्बुद्धि के कारण उसने उसे नहीं माना। और फिर उन्होंने वैसे ही मैत्रेय महर्षि के ऊपर निंदादीन वाक्यों को भी उन्होंने इस्तेमाल किया था। और इससे मैत्रेय महर्षि को कभी ना आने वाला कोप आकर उन्होंने श्राप दे दिया, कि उन्होंने ऐसे बोला कि ओ दुर्योधन, तुमने अब एक ब्रह्मर्षि की भी निंदा कर दी है, इसीलिए आज मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ कि तुम्हें युद्ध रंग के अंदर भीम द्वारा तुम्हारे सारे जंग यानी कि तुम्हारा उरु प्रदेश तोड़कर भीम तेरा संहार करेगा, यह मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ। ऐसे बोलकर वह चले जाते हैं। और इस समय धृतराष्ट्र को उनका उनका पैर पूरा हिलने लग जाता है। उनको बहुत ही ये दुख होने लगता है और अब भय भी शुरू हो जाता है। ऐसे उनके बारे में बहुत सारे कथाएं आती हैं। तो अब हमें मैत्रेय जी के बारे में भी पता चल चुका है। अब हम कथा को वापस आए तो विदुर जी अब वहां पर आसीन है।
मैत्रेय जी के सामने वो बैठे हैं। मैत्रेय जी को वो देखते हैं और ऐसे सोचते हैं, अरे रे, ये कितने अच्छे व्यक्ति हैं, ये कितने महान व्यक्ति हैं। और ऐसे वो सोचते रहते हैं, और वह सोचते सोचते उनसे ऐसे प्रश्न पूछना प्रारंभ करते हैं। ओ मैत्रेय जी, आप भक्तवत्सल हैं, आप ब्रह्मर्षि हैं, आप कृपया मेरे थोड़े प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप मुझे ये बतलाइए कि क्यों सारे जने जो रहते हैं ना इस पृथ्वी पर, वो सारे लोग सुख करने के लिए ही तो जाते हैं, सुख चाहते हैं, इसीलिए वो इतने सारे कर्म करते हैं। लेकिन उस कर्म करते समय भी उन्हें कहीं पर सुख तो मिलता भी नहीं है, और इसी के साथ उन्हें उनका दुख जो भी पहले से था, अब वो वृद्धि होके चला जाता है। मानोगे, अगर उन्होंने कष्ट सहा है, तो उसे हम दुखी कहते हैं ना। 1 घंटे के सुख के लिए वह इतना सारा दुख क्यों प्राप्त करते हैं, और उस 1 घंटे सुख के लिए 1 दिन का दुख ये लोग क्यों सहन करते हैं। इसके अलावा और कोई मार्ग है क्या सुख प्राप्त करने का? ये लोग सुख के प्राप्ति के लिए कर्म करते हुए न जाने कितना सारा दुख प्राप्त कर लेते हैं। इसका कोई उत्तर है क्या? इससे कैसे दूर हट सकते हैं? इसे आप कृपया हमें बताइए। आप जैसे महान ऋषि ही इस पूरे संसार में व्यापित रहते हैं, क्योंकि अपने पूर्व जन्म के कष्ट से जो भी जन श्री कृष्ण परमात्मा से विमूढ़ होकर रहते हैं, उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप जैसे ऋषियाँ ही मदद करते हैं। आप तो श्री कृष्ण परमात्मा के ही अंश है, श्री कृष्ण परमात्मा के साक्षात भक्त हैं। इसीलिए श्री कृष्ण परमात्मा के बोलने के बाद ही आपने मुझे ज्ञान प्रदान करने के लिए यहाँ पर आकर बैठे थे। आप जैसे महान ऋषियाँ ही यहाँ पर इन सारे जने जो भी श्री कृष्ण परमात्मा से विमूढ़ हैं, इन सारे जनों को ज्ञान प्राप्त करने में ये करते हैं, ज्ञान प्राप्त कराते हैं। वैसे वो सब तो ठीक है, लेकिन बहुत पहले ही मैंने आपके एक मित्र यानी कि श्री कृष्ण द्वैपायन से यानी कि वेद व्यास जी से मैंने बहुत बार ये सारा वर्ण व्यवस्था, वर्ण धर्म, स्त्री धर्म, इन सारे चीजों के बारे में सुना था, लेकिन मुझे उनके बारे में ठीक से ज्ञान नहीं गया था। कृपया आप मुझे इन सारे बातों पर ज्ञान बताइए। मुझे आप ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मुझे ये पता चले कि भगवत धर्म क्या होता है, मोक्ष धर्म प्राप्त करने के लिए आसान से विधि क्या है। आप मुझे वो भी कृपया बताइए। मुझे श्री कृष्ण परमात्मा जो कि भक्त वत्सल है, जो कि अपने भक्तों के लिए अपना प्राण भी दे देते हैं, वैसे श्री कृष्ण परमात्मा को आप वैसे श्री कृष्ण परमात्मा की कथामृत का हमें ज्ञान दीजिए। श्री कृष्ण परमात्मा की कथा इतनी अनमोल है कि उस कथा को कितना भी हम लोग जानने लगे, तभी हमें उससे तृप्ति नहीं मिलती। और आए तो श्री कृष्ण परमात्मा, उनका वो लीला करते हैं ना, वो कितनी अद्भुत है। एक बार आके राम के रूप में लीलाएं करते हैं, तो एक बार श्री कृष्ण के रूप में लीला करते हैं। वैसे उन्होंने कितने अवतार लिए हैं, इसके बारे में भी मुझे जानने का है, और उन अवतारों का पूर्ण रूप से मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे उसे भी जानने का है। आप कृपया करके मुझे इन सारे चीजों के बारे में बोलिए। मुझे इन सारे चीजों का जानना है। श्री कृष्ण परमात्मा कितने दयालु है, वह अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा हमेशा धर्म संस्थापन के लिए ही रहते हैं ना। उन्होंने न जाने कितने बार अवतार लिए हैं, और वो कितने बार किस रूप से धर्म का संस्थापन करते हैं, वो तो मुझे पता भी नहीं है। इसीलिए आप कृपया करके मुझे इन सारे चीज़ों के बारे में बताइए। श्री कृष्ण परमात्मा के सारे लीलाओं के बारे में, उनके जन्म के बारे में सारी चीज़ें मुझे जानने का है। उनके सारे अवतारों के बारे में मुझे जानने का है। मोक्ष विधि के बारे में बताइए, सारे धर्मों के बारे में, सारे वर्ण व्यवस्थाओं के बारे में बताइए। यह आपसे मैं विनंती करता हूँ, कृपया मुझे बताइए। और वैसे विदुर जी ने मैत्रेय जी से ऐसे प्रश्न पूछे थे, और उस प्रश्न के उत्तर में मैत्रेय जी उन्हें बोलते हैं, ओ विदुर जी, तुम कितने ज्ञानी हो।
श्री कृष्ण परमात्मा अपने अंत्य काल में तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे। जब वे प्राण छोड़ने के जगह पर थे, तब उन्होंने तुम्हारा नाम ही लिया था। अरे रे, तुम कितने सौभाग्यशाली हो। जब भी श्री कृष्ण परमात्मा हस्तिनापुर पे आते हैं, तब वो कहीं पर राजमहल में, राज आस्थान में तो वो रहते नहीं हैं, आपके घर में ही आकर तो वो रहते हैं। आप कितने ये है, आप कितने सौभाग्यशाली है। श्री कृष्ण परमात्मा ने मुझे इसी विषय के लिए यहाँ पर रखा है कि मैं आपको ज्ञान बोधन करूं। उनकी आखिरी इच्छा ही वही थी कि मैं आपको ज्ञान बोधन करूं। इसीलिए अब मैं यहाँ पर हूँ और मैं तुम्हें इस पूरे संसार के, इस पूरे सृष्टि के पहले आरंभ से लेकर अंत्य तक सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ। तुम ध्यान दे के सुनो, ठीक है। ऐसे वह मैत्रेय जी बोलते हुए सृष्टि क्रम का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। ओ विदुर जी, तुम ध्यान दे के सुनो। सृष्टि के पहले, यानी कि जब श्री कृष्ण परमात्मा श्री महाविष्णु के रूप में शरशय्या पर सोए हुए योग निद्रा में थे ना, उस समय की बात है, जब आज के चतुर्मुख ब्रह्मा भी नहीं थे। तब तक वो उनके नाभि कमल से ही बाहर नहीं निकले थे। उस समय की बात है ये। श्री महाविष्णु वहां पर सोए हुए थे योग निद्रा के समय पे, और वहां पर सोए हुए उन्हें एक इच्छा होती है कि उन्हें अपने आप को दूसरे जगहों पर भी देखने का है। क्योंकि एक बार क्या होता है, उनके योग निद्रा के जाने से थोड़े समय पहले ही वह एक बार उठे हुए थे, और जब वह उठे हुए थे, तब उन्होंने अपने आप को दृष्टा के रूप में रखकर सारे जगह को देखा था। लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं दिखा। सिर्फ व्याप्त आसमान, सिर्फ व्याप्त अंतरिक्ष, यही दिखा था उन्हें। उसके अलावा और उन्हें कुछ भी नहीं दिखा था। यहाँ पर हमें दृश्य और दृष्टा का दर्शन भी मिलता है। यह दूसरे जगह पर आता है। और वैसे उन्होंने दृश्य के रूप में भी जाकर देखा, लेकिन उन्हें और कुछ भी नहीं दिखा। वैसे वह दृश्य, दृष्टा और दृष्टि के रूप में तीनों जगह पर जाकर देखा, उन्हें कुछ नहीं दिखा था। और उस समय इसीलिए उस समय उनको एक ध्यान नहीं था कि उनका जो प्रथम प्रथम शक्ति, यानी कि मूल प्रकृति, यानी कि वैष्णवी माया, वो अभी सोई हुई थी। इसीलिए वह अपने आप को नहीं देख पा रहे थे। इसीलिए उन्हें सिर्फ अपना अकेलापन ही महसूस हो रहा था। क्योंकि वह पहले एक हो अकेला रहने की इच्छा से ही वह ऐसे रह रहे थे। अब उन्हें सृष्टि करने की इच्छा होती है, दूसरे जगह पर अपने खुद को देखने की इच्छा होती है। इससे वह अपने मूल प्रकृति को, अपने माया को वह जागृत करते हैं। और अपने माया, जो कि पहले मूल प्रकृति थी, उसको करने के बाद उस मूल प्रकृति के अंदर से महातत्व विकार होकर आता है। और फिर उस महातत्व के अंदर से अहंकार, ये सारे आते हैं। और उस अहंकार के अंदर से वैकारिक, तामसिक और राजसिक, ये तीन अहंकार निकल कर आते हैं। और उन तीन अहंकारों से ही सारे पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, सारे कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, ये सारे निकल कर आते हैं। और उसी के साथ मूल तीन गुण निकल कर आते हैं। और वो तीन गुण और कोई नहीं है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन निकल कर आते हैं। और उसके बाद वहां पर वैकारिक अहंकार से ये तीन गुण निकल कर आते हैं। तो राजस अहंकार से यहाँ पर सारे पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, इसकी उत्पत्ति होती है। और इसके बाद वहां पर तामस अहंकार पे जाए तो वहां पर पहले तन्मात्राओं की सृष्टि होती है, यानी कि स्पर्श तन्मात्रा से लेकर उद्भव होती है। और स्पर्श तन्मात्रा से सारे और इन सारे तन्मात्रा स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन सारे ये पांच तन्मात्राएं उद्भव होती है। और इन पांच तन्मात्राओं से पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, ये सारे उद्भव होते हैं। और ये कैसे उद्भव होते हैं पता है? शब्द तन्मात्र जब विकार प्राप्त करता है, तब वह आकाश के रूप में उद्भव होता है। और आकाश के साथ जब स्पर्श विकार होता है,
तब वहां पर वायु उत्पन्न होता है। और जब वायु के साथ रूप रूप तन्मात्रा ये होती है, विकार होती है, तब तेज उत्पन्न होता है। और वैसे जब तेज के साथ रस का विकार हो जाता है, तब वहां पर भूमि यानी कि पृथ्वी, वहां पर जल की उत्पत्ति होती है। और उसके बाद गंध के जल के साथ जब गंध नाम के एक तन्मात्रा के विकार होता है, तब वहां पर पृथ्वी का आना होता है। ऐसे यह सारा सृष्टि शुरू हुआ था। और उन सारे इन पंच तन्मात्राएं, पंच भूत, पंच महाभूत, ये सारे जो भी है, इन सारे चीजों के साथ उनके अधिष्ठात्र देवता भी आ जाते हैं। और उस अधिष्ठात्र देवता के साथ महतत्व और यह सारे जीवित वस्तुओं के जैसे ही रहते हैं। और वैसे यह सारा सृष्टि होने के बाद श्री महाविष्णु के अंदर से एक वीर्य एक अंड के रूप लेकर नीचे गिर जाता है। और उसके बाद वहां पर वो सारे देवता जन आते हैं, सारे अधिष्ठात्र देवता जन वहां पर आते हैं और श्री महाविष्णु से ऐसे प्रार्थना करना प्रारंभ करते हैं। ओ श्री महाविष्णु, ओ भक्तवत्सल, आप कितने दयालु हैं। आपके एक इच्छा से आपने हम सारे जनों की सृष्टि की है। आप भक्तवत्सल हैं। आप कितने अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। आप अपने सारे भक्तों को अपना मानकर देखते रहते हैं। आप हमेशा उनके लिए दिन रात रहते हैं। उनको अगर कोई भी कष्ट आता है तो आप ही पहले वो व्यक्ति रहते हैं जो उनका कष्ट निवारण करते हैं। आप ही हमेशा ऐसे कष्ट निवारण करते हैं। आप अभी आपने इतने सारे चीजों को उत्पन्न किया है ना, इसके अंतर्गत हमें अब क्या काम करना चाहिए, आप कृपया हमें ये बताइए। हमें ये जानने का है। आपने इतनी सारी सृष्टि की है, उसके बारे में हमें बताइए। हमें इसके बारे में जानने का है। हमारा कर्तव्य क्या है, आपने हमें क्यों सृष्टि की है, इसके बारे में हमें जानने का है। कृपया हमें आप ये बताइए। और उसी के साथ आप कितने भक्त वत्सल हैं। आप अपने भक्तों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते। अगर आपका भक्त कोई भी दुष्ट पुरुष ही क्यों ना हो, तो आप पहले उसके कष्ट को दूर करते हैं और उसके बाद ही उसे सबक सिखाते हैं। आप कितने दयालु व्यक्ति हैं। आपके इन सारे भक्तों को आप इतने अच्छे नज़र से देखते हैं। अब आप कृपया हमें ये सारे हमें ज्ञान का उपदेश दीजिए। हमें क्या करना है। हमारे हमारे जन्म का रहस्य बोलिए। आप अजन्मा होकर भी इतने बार आप जन्म लेते हैं, इतने बार अवतार लेते हैं। सिर्फ धर्म संरक्षण करने के लिए ही आप इतने बार अवतार लेते हैं ना। ये सारा अवतार आप क्यों लेते हैं और हमें सृष्टि क्यों किया है, हमारा कर्तव्य क्या है, प्रथम बात पर हमें यह बोलिए। ऐसे सारे देवता उनसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। और फिर यहाँ तक इस भाग को हम समाप्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक और चीज जानने का है। वहां पर श्री महाविष्णु के यहाँ से वीर्य एक गिरा था ना, वो वीर्य ही आगे जाकर विराट शरीर का रूप धारण करता है। और इस विराट शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में हम अगले भाग में जानने वाले हैं। लेकिन अब ये जो भी घटा था, ये सगुण के अंदर तो घटा भी नहीं है, यानी कि ये दिखने योग्य नहीं है। ये पूरा निर्गुणमय है, यानी कि यह अव्यक्त रूप में ये सारा चीज घटा है। यह आप सभी लोगों को ध्यान में रखना होगा। क्योंकि जब श्री महाविष्णु निवृत्ति रूप में रहकर अपने माया का इस्तेमाल करते हैं, तभी वो वृत्ति के अंदर आकर सगुणात्मक परमात्मा होते हैं। लेकिन वह निर्गुणात्मक परमात्मा ही रहते हैं। और माया के साथ ही जब यह जो मेलन होता है, तभी वह सगुण के रूप में आते हैं। तब तक वह निर्गुण ही रहते हैं। इसीलिए भगवान हमेशा जब भी अवतार लेना चाहते हैं, तब वे माया को अपना रूप लेकर, उसके साथ मेलन होकर, सगुणात्मक रूप होकर श्री राम कृष्ण इन सारे बहुत सारे अवतारों के रूप में आते हैं। यह आप सारे लोगों को जानना है। और इसी के साथ श्री महाविष्णु
के उस विराट स्वरूप का हम अगले भाग में उसके बारे में जानने वाले हैं। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।